हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सब इंस्पेक्टर रामाशीष राणा। आज की ये पेंटिंग रणबीर कपूर के आइकॉनिक कैरेक्टर वेद को डेडिकेटेड है फ्रॉम द फिल्म तमाशा। मैंने पहले फ्री हैंड स्केच कंप्लीट किया था एंड वीडियो आप सभी ने देखा होगा, और अब शुरू हो रहा है वाटर कलर का मैजिक। फुल स्टेप यहाँ पे आप देख सकेंगे, स्टेप बाय स्टेप। वाटर कलर में हमेशा लाइट से डार्क काम करते हैं, तो सबसे पहले मैं बेस वॉश अप्लाई कर रहा हूँ बहुत डाइल्यूट कलर से, ताकि हमें डेप्थ जो है वो बिल्ड करने का स्पेस मिले, आराम से हम डेप्थ को बिल्ड कर सके, डार्क कर सके अच्छे से। तो इट्स ऑल अबाउट पेशेंट एंड लेयरिंग इज स्पेशली इन वाटर कलर्स। और अब मैं स्किन टोन्स को बिल्ड कर रहा हूँ, चीक्स पे और फोरहेड पे सॉफ्ट शैडोज़ दे रहा हूँ। पूरे एरिया में आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट लेयर है ये हमारा। और वेद का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही लेयर्ड है ना, काम दिखता है पर अंदर से बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड है। तो दैट डुअलिटी इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो विथ वार्म एंड कूल टोन्स जस्ट लाइक वाटर कलर्स। और जब हम इस पोर्ट्रेट में आँखों को बनाएंगे तो हमें बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आँखें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी पोर्ट्रेट की। तो आई एम यूजिंग अ मिक्स ऑफ ग्रे एंड ब्लू फॉर द शैडोज इन द आइज़। और वेद की आँखों में एक सवाल है, एक खालीपन है, कहते हैं ना, एक खालिश सा हो, एक आवारापन, एक बंजारापन सा है, एक सवाल सा है। एंड आई वांट दैट टू बी द इमोशनल सेंटर फॉर दिस पीस ऑफ वाटर कलर। तो उसको मैंने केंद्र पे रखा है। वेद की आंखों में जो सवाल है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका दिल और दिमाग में, वो उसको पोर्ट्रे करना इज़ द मेन गोल बिहाइंड दिस पेंटिंग। तो आई वांट दैट टू बी द इमोशनल सेंटर ऑफ दिस पीस ऑफ पेंटिंग। एंड अब मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ, नोज़ की हाइलाइट्स और लिप्स की सॉफ्ट रेड टोन जो दिखाई दे रहा होगा आपको रेफरेंस फ़ोटो में, उसको डाल रहा हूँ। तो वाटर कंट्रोल इज़ वेरी क्रूशियल हियर, है ना। एक गलत स्ट्रोक जो होता है वो पूरी एक्सप्रेशन को बदल सकता है, पूरा पेंटिंग ख़राब कर सकता है वो। तो आई एम गोइंग वेरी स्लो एंड बिल्डिंग लेयर्स वेरी सॉफ्टली। और बालों को जब हम बनाएंगे तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि आई एम यूजिंग वेट ऑन ड्राई टेक्निक, है ना। वेट ऑन ड्राई का मतलब कुछ ज़्यादा बड़ा भारी टेक्निकल चीज़ नहीं है। वेट मतलब हमारा ब्रश जो वेट है विथ वाटर कलर्स, एंड ड्राई हमारा पेपर जो है उसमें, है ना, फॉर शार्पर जो हेयर स्ट्रोक्स हैं। तो और बैकग्राउंड सॉफ्ट और मैं ब्लरी रख रहा हूँ, ताकि बाद में अगर चाहें तो डिटेल कर सकें, जिसका पूरा फोकस रणबीर कपूर के फेस पर आए। बैकग्राउंड को ब्लरी इसलिए भी रखा जा रहा है ताकि जो फोकस पूरा है वो रणबीर कपूर के फेस पे आए। और तमाशा की तरह ये भी एक कहानी है जो धीरे धीरे खुलती है। और अब मैं फाइनल टचेस दे रहा हूँ, चिक्स में ग्लो और आइज़ में स्पार्कल, ओवरऑल ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। यह पेंटिंग मेरे लिए नॉस्टैल्जिक भी है, नॉस्टैल्जिया एक फ़ील हो रहा है मुझे इसको पेंट करते हुए। क्योंकि जब मैंने इसको देखा था, इस मूवी को पहली बार देखा था, तो मैंने इसको देखने की मुझे प्रेरणा मिली थी एक यूट्यूब शॉर्ट से। तो उसमें वो बता रहा होता है कि किसे चाहिए मन के भीतर क्या है, किसे चाहिए मन का मोती, आँख का चांदी, पता नहीं, ऐसा कुछ शॉर्ट्स था। तो मुझे लगा ये कुछ है जो बहुत ही डीप बता रहा है। तो मुझे लगा कि आई शुड चेक दिस आउट। तो यूट्यूब में मुझे इस मूवी को मन क्या देखने का, तो यूट्यूब में इस मूवी को मैं खोज नहीं सका। मूवी के नाम पे कुछ और ही ड्रामा चल रहा था, थंबनेल था तमाशा मूवी का, बट भाई साहब लोग जो डाल चुके थे वीडियो तमाशा मूवी के नाम पे, वो कुछ और ही बता रहे थे। तो फिर लास्ट में मुझे डाउनलोड करना पड़ा, और फिर मैंने देखा इसको तो बहुत ही टच किया, है ना। और तमाशा मूवी जब रिलीज़ हुआ था तब भी मैंने इसको देखा था, लेकिन उस समय इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा था मुझे, क्योंकि उस समय आई वॉज नॉट इन द जॉब। तो जो फीलिंग वेद महसूस करता है, तमाशा मूवी का जो कैरेक्टर है, वो उस समय मैं देख तो पा रहा था लेकिन उसको महसूस नहीं कर पा रहा था। तो अभी जब मैंने कुछ महीने पहले इसको दोबारा से देखा तो वेद क्या फ़ील कर रहा है वो मैं फ़ील कर पा रहा था। नॉट एग्जैक्टली सेम फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि वेद जो है वो थोड़ा सा अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है। तो बीइंग ए पैरामिलिट्री फोर्स मेंबर, हमारे यहाँ माहौल ऐसा तो नहीं होता है ना, कि बॉस टाई बोले तो टाई पहनना है, बॉस ये बोले तो वो करना है, इतना भी नहीं होता है हमारे यहाँ। एवरीबॉडी इज़ ए डिसिप्लिन फोर्स मेंबर। तो सारे अपना अपना काम ठीक से करते हैं। अगर आप काम ठीक से करेंगे तो कोई ऐसा होगा नहीं जो आपको फालतू का सुना के जाए चार बात। तो इट्स नॉट कि फ्रस्ट्रेशन लेवल जो था वो वेद की तरह ही था। कॉर्पोरेट कल्चर एंड कल्चर ऑफ फोर्स, कल्चर ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेज आर क्वाइट डिफरेंट। तो ऐसा नहीं है कि
कंप्लीट वेद का ही फ्रस्ट्रेशन था। बट हाँ, इसमें जो दिखाया गया है कि कैसे वो वेद जो होता है वो अपना जॉब करते हुए कैसे अपने अंदर के आर्टिस्ट को एक ढूंढता है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपके अंदर भी एक आर्ट होगा, एक फॉर्म ऑफ आर्ट होगा, तो आपको भी अपने अंदर के छुपे हुए उस आर्टिस्ट को ढूंढना है। एंड इफ़ यू आर विलिंग टू गेट मोटिवेटेड फर्दर, आप देख सकते हैं इस मूवी को, तमाशा मूवी को, जो आपको बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देगी, बहुत ही अच्छा प्रेरणा देगी। तो वही है कि इफ़ यू कनेक्टेड विद दिस प्रोसेस, इफ़ यू लाइक दिस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, इसके पहले वाले में जो मैंने इसका हाफ पार्ट को दिखाया आपको फ्री हैंड ड्राइंग करते हुए, और अभी का पार्ट जो मैं अभी ये कर रहा हूँ, वाटर कलर पोर्ट्रेट कर रहा हूँ, जो वाटर कलर के लेयर्स को अप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर उसमें भी आपको अच्छा लगा तो बेसिकली इफ़ यू फील कनेक्टेड विद दिस प्रोसेस तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और शेयर करें उन लोगों से जो आर्ट के पैट्रियंस है, जो आर्ट के सपोर्टर्स हैं, जो आर्ट के लवर्स हैं। तो सब्सक्राइब करो फॉर मोर बॉलीवुड इंस्पायर्ड पेंटिंग्स, बिहाइंड द सीन आर्ट प्रोसेस एंड इमोशनल स्टोरीज़, क्योंकि हर जो इमोशन कैप्चर होता है एक पोर्ट्रेट में, एक स्क्रीनशॉट में, वो कह सकते हैं कि उस पूरी मूवी का एक क्रक्स होता है। तो इफ़ यू फील कनेक्टेड एंड इफ़ यू वांट मोर इमोशनल स्टोरीज थ्रू माय ब्रश स्ट्रोक्स, तो यहाँ आर्ट सिर्फ टेक्निक नहीं, एक थोड़ी सी फीलिंग है, एक नॉस्टैल्जिया है जिसको आप भी महसूस कर सकेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको पक्का लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें। तो धीरे धीरे हम इस पेंटिंग को ख़त्म करते हैं अभी। ओके, बाय। तो ध्यान रखें, ख्याल रखें, एंड कीप पेंटिंग, कीप डूइंग आर्ट, कीप स्केचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।